हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। दिस साइड पुष्पेन सिंह, योर मेंटर फॉर हिस्ट्री जनरल टेस्ट एज वेल एज फॉर हिस्ट्री डोमेन। आज हम करेंगे हमारा लेक्चर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडरेट फेस के बारे में। ठीक है बच्चों, और मॉडरेट फेस कहीं ना कहीं अब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है। इसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। जो भी होगा उसमें सारा कुछ डिस्कस करा जाएगा, और इसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा 1885 से 1905 के बीच जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का हमारा जो फोकस रहने वाला है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे रहने वाला है। तो चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन था वो 1885 के आसपास हुआ। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुआ था दादा भाई नरोजे के बारे में। ठीक है, और इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई, जैसे इंडियन लीग हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि 1857 के पहले से था, मद्रास महाजन सभा हो गई। ठीक है ना, और पूना सार्वजनिक सभा हो गया, एमजी रनाडे द्वारा फॉर्मेशन। तो ये सारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपने पहले पढ़ ली हैं। आज हमारा जो मेन फोकस है वो है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस पर, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1885 में हुआ था, और इसको जो फॉर्म करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा वो रहा एओ ह्यूम का। ठीक है, और देखिए एओ ह्यूम का, इसको पहले इसका जो नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन, और 1884 के बाद ये सब मतलब चलने लगा, ठीक है यार बना जाए। और फिर एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी जाती है, कहाँ के लिए रखा जाता है, पुणे के लिए। लेकिन पुणे में उस समय क्या था कि बहुत ज़्यादा आउटब्रेक था, कॉलेरा आउटब्रेक। कौन सा? कॉलेरा आउटब्रेक। उसके बाद वो शिफ्ट करके कहाँ रखा जाता है, बॉम्बे में। ठीक है ना, वो मीटिंग। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जो लेटर ऑन उसी का जो नेम बदल के उसको कर देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो पहला सेशन इसका होता है 1885 में, वो कहाँ होता है? वो होता है बॉम्बे में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। किसके अंडर? WC बनर्जी के अंदर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कलकत्ता के लॉयर भी रह चुके थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनता है? WC बनर्जी। ठीक है, और इस इवेंट को अटेंड किया था 72 डेलीगेट्स ने उस समय, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। कितने डेलीगेट्स थे? 72 डेलीगेट्स थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी था। इसके फॉर्मेशन के फाउंडर कौन माना जाता है? एओ ह्यूम को माना जाता है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। गोकुलदास ये संस्कृत तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। ठीक है बच्चों, पहले कहाँ होने वाला था? पुणे में होने वाला था, उसको शिफ्ट करके बॉम्बे में करा गया। तो चलिए, और उसके बाद 1885 से क्या होता है कि हर साल ये जो मीटिंग है, एनुअल मीटिंग होती है, ये अलग अलग प्लेसेस पर होती रही है। और इसमें क्या होता है कि पहले तो ये था कि ठीक है, पहले तो यार ये बहुत हाई क्लास माना जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे कॉमन इंडियंस के रीच में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आने लगी। ठीक है, और विद इट्स फॉर्मेशन इन 1885 द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज स्मॉल, हेजिटेंट एंड माइल्ड, बट इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्ट होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अभी तक। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो पहले 2 डिकेड्स होते हैं 1885 से 1895 और 1905 तक, जो उसको कहा जाता है मॉडरेट फेस। मॉडरेट फेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न रहे। क्योंकि जो मॉडरेट फेस वाले थे वो सिर्फ कोशिश करते थे कि यार ब्रिटिश से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ना आया जाए। क्या करा जाए? पेटिशंस के थ्रू या फिर प्रेयर्स के थ्रू, ठीक है ना, इनके थ्रू अपनी बातों को मनवा लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन के थ्रू। तो ये सब उनके मीन्स थे पहले। और लेकिन आगे चल के क्या होता है 1905 के बाद, वहाँ पर क्या आता है, एक्सट्रीमिस्ट्स आ जाते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इनका जो एम था वो इंडिपेंडेंस नहीं था, लेकिन हाँ वो ये था कि ठीक है यार, आप लोग इंडियंस को अलाउ करो उसमें, जो भी वर्किंग है या फिर जो भी काउंसिल्स हैं उसमें इंडियंस का भी रोल होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड थी। ठीक है, और उस समय के जो मॉडरेट लीडर्स थे, तो ये कुछ हमारे मॉडरेट लीडर्स रहे, जैसे कि दादा भाई नरोजी। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, दादा भाई नरोजी, एओ ह्यूम हो गए, बदरुद्दीन त्याबजी जी हो गए, MG रनाडे हो गए, WC बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए। और ये मतलब रटना नहीं, लेकिन आपको ये आइडिया रहना चाहिए। ठीक है यार, ये मॉडरेट लीडर्स थे। तेज बहादुर सापरू हो गए, ठीक है ना। तो और गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। मदन मोहन मालवीय जी हो गए, जिन्होंने BHU की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल निभाया। ठीक है, VS श्रीनिवास शास्त्री जी हो गए, दिनेश वाशा हो गए, रास बिहारी घोष हो गए। यहाँ पर बच्चों एक आता है रास बिहारी
बिहारी बोस, ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे जब बोस आ जाए, लेकिन ये घोष है, तो ये क्या है, मॉडरेट लीडर थे, ये आपको याद रखना है। पी आनंद चार्लू हो गया, मधुसूदन दास हो गए, केटी ताइलांग हो गए, ठीक है। तो ये सारे नेम आपको कहीं ना कहीं रिमेंबर रखना है कि ठीक है यार ये नाम थे। और चलिए अब कुछ ओपिनियंस, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया जाता है 1885 में, तो कई लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस निकल के आए, तो अब उन्हीं में से पढ़ लेते हैं कि किन्होंने क्या क्या बोला है, ठीक है। अब जैसे कि आईएनसी, किसने बोला, ये आईएनसी क्या है बेटा, आईएनसी इज ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, तो ये किसने बोला, ये लॉर्ड डफरिन ने बोला, ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने बोला। द कांग्रेस, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल and one of the my ambitions while in India is to assist it to the peaceful demise, ये किसने बोला था बेटा, टॉल नहीं, यहाँ फॉल है, ठीक है। और ये किसने बोला था, वाइसरॉय कर्जन ने बोला था, वाइसरॉय कर्जन ने, किसने बोला था बच्चों, वाइसरॉय कर्जन ने, ठीक है। आईएनसी इज अ बैगिंग इंस्टीट्यूट, ये किसने बोला था, अरविंदो घोष ने बोला था। अरविंदो घोष कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, लाल बाल पाल के साथ साथ अरविंदो घोष चौथा नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहता है इनका भी आता है। आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स, ये किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। आईएनसी प्लेइंग विद बबल्स, ये किसने बोला था बेटा, बिपिन चंद्र पाल ने, ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। चलिए अब ये आपका हो गया, ठीक है यार, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हो गई कि ठीक है क्या क्या कैसे कैसे आईएनसी की फॉर्मेशन हुई और क्या क्या सेलेक्टेड ओपिनियंस थे। तो अब हम जान लेते हैं कि इस पे कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं जो आ सकते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जा सकता है, ये तो आपको करवाई दिया कि हाँ फर्स्ट सेशन को प्रेसिडेंट कौन था, तो आपको याद होगा, ठीक है, वहाँ पर तो WC बनर्जी हो गए, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया गया यहाँ पर क्वेश्चन ये है, द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय, तो यहाँ पर कौन था, तो आपको अब बताना है, तो यहाँ पर थे दादा भाई नौरोजी। कौन था बच्चों, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इन्होंने किसकी फॉर्मेशन करते, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की, ये भी आपको याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन की। चलिए अब देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट सेशंस देख लीजिए। पहला सेशन कहाँ पे होता है, बॉम्बे में होता है 1885 में। कौन इसको लीड करता है बच्चों, WC बनर्जी लीड करते हैं। और इसी में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी तरह सेकंड सेशन कहाँ होता है बच्चों, अब यहाँ होता है कलकत्ता में 1886 में। इसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, दादा भाई नौरोजी। थर्ड सेशन कहाँ होता है, मद्रास में होता है 1887 में, और बदरुद्दीन त्याबजी बनते हैं। और ये पहले कौन थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, सैयद बदरुद्दीन त्याबजी। नेक्स्ट आता है फोर्थ सेशन जो होता है वो इलाहाबाद में होता है, और इसके जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल, ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। तो ये चार नेम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन, तो ये कौन सी तारीख को इफेक्ट में है, तो ये देखिए साल तो सबको याद होगा, ये अभी आपको पढ़ाया नहीं गया लेकिन आपको ये क्वेश्चन आ गया है तो इसको करवा देता हूँ मैं। 1905 में, 1905 का बेटा 15 अक्टूबर के आसपास, ठीक है, 15-16 अक्टूबर के आसपास ये डेट थी, और इसलिए इससे मिलता जुलता सिर्फ यही, तो यही आंसर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है, द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वॉज, तो ये बेटा बहुत आसान सवाल है, इसका अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन था या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन था, पैसिव रेजिस्टेंस था, सिविल डिसोबीडियंस था, क्या था, आपको क्या लगता है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हु सेड द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज वाइल इन इंडिया इज टू एजिस्ट इट टू अ पीसफुल डेमिस। ये एक इंपॉर्टेंट कोट आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। लॉर्ड किसने बोला था बेटा, लॉर्ड कर्जन ने बोला था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बोला था, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने आपको अभी 4-5 कराए, बाकी और एमसीक्यूज़ के लिए हमारा एक बिल्कुल स्टार्ट होगा अभी, क्योंकि एक बार पहले आपको करा दिया जाए, ठीक है यार, पूरा हिस्ट्री का जनरल टेस्ट, देन वी विल स्टार्ट विद आवर एमसीक्यू सेशंस, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा एमसीक्यू पूरा हो चुका है। और अगर हमें ज्वाइन करना है तो बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग एक बार अपना डाल दीजिए कि हाँ आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है। अभी हमारा बच्चों ये फ्री कोर्स चल रहा है, फ्री बैच बिल्कुल चल रहा है, एटलीस्ट जब तक 100 बच्चे नहीं हो जाते हैं वो फ्री रहने ही वाला है, उसके बाद फिर कॉस्टिंग डाली जाएगी। प्लस ये हो जाता है कि टेलीग्राम चैनल पे आप हमारा जो फ्री में हमारा मटेरियल है, हमारा ई कैश लाइब्रेरी करके पूरा एक हमारा मटेरियल है बच्चों, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे कराया गया है, कि ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके। कोई भी कंटेंट, कोई भी पीपीटी सब आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो थैंक यू बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि वी नीड योर सपोर्ट, और इस मिशन में हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और आपकी सक्सेस इज़ आवर ड्रीम। दैट्स इट। थैंक यू बच्चों।